बड़ा झटका लगा है। अजित पवार को एनसीपी के सभी अधिकार दे दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने अजित गुट को ये मान्यता दी है। आपको बता दें कि शरद गुट फैसले को कोर्ट में चुनौती देने वाले, और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका। तो लोकसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट को एनसीपी का अधिकार मिल गया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार को झटका देते हुए अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दिया और इसको लेकर अजित खेमे में जश्न का माहौल है। एक और तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार को ये बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और वहीं शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट अब जाने की बात भी कह रहा है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। चुनाव आयोग का फैसला, शरद गुट हिला। चाचा की घड़ी भतीजे को मिली। उद्धव जैसा हाल, शरद पवार बेहाल। शरद पवार इस समय हैरान परेशान है। शरद पवार को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे उनका सब कुछ छिन गया। पार्टी के साथ साथ निशान पर उनके ही भतीजे का कब्जा हो गया। यानी शरद पवार को ना माया मिली ना राम। चुनाव आयोग ने एक झटके में शरद पवार को खाली हाथ कर दिया। 6 महीने के मंथन के बाद चुनाव आयोग ने शरद पवार की सारी ताकत अजित पवार को ट्रांसफर कर दी। शरद पवार के साथ ठीक वैसे ही हुआ जैसे उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था, जब उद्धव की विरासत एकनाथ शिंदे को मिल गई थी। अब शरद पवार की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी अजित पवार के हवाले हो गई है। अजित पवार गुट में खुशी का माहौल है। समर्थकों ने एनसीपी दफ्तर में अजित पवार की फोटो के साथ नारेबाजी की। सबने एक दूसरे को बधाई दी। इस बधाई में चाचा की हार है और भतीजे की जीत शामिल है। कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है। आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि एक पार्टी आखिर एक संस्था है। पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। केवल वोटर की बात नहीं है। तो उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था है। शरद गुट चुनाव आयोग के फैसले पर बौखलाया हुआ है। सुप्रिया सुले ने फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही तो उद्धव गुट ने शरद गुट की पीठ थपथपाई। अब देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है। अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। हम लोगों में जाएंगे। लेकिन आगे की क्या होगी रणनीति? अरे हाँ, बिल्कुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। शिवसेना में हमने लाखों की संख्या में एफिडेविट दिए थे, पर फिर भी पूरी की पूरी पार्टी और पक्ष का चिन्ह शिवसेना का दे दिया गया था गद्दार गैंग को। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया कि 2/3 की अगर बात करते हैं, 2/3 सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टी का होता है। उसमें आपने जो बदमाशियां हुई हैं, मैं उम्मीद करती हूं जुडिशरी उसमें स्टेप इन कर सुओ मोटो इस पे कार्रवाई कर इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से शेड्यूल 10 की याद दिलाएगा। शरद पवार को बड़ा झटका इसलिए भी है कि 27 फरवरी को महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 8 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले कि शरद के पैरों तले जमीन खिस गई, यानी शरद के हाथों में एनसीपी तो गई, अब उन्हें नए सिरे से पार्टी के नाम और निशान पर विचार करना होगा। अजित पवार ने जो जीत हासिल किया है वो वर्षों की तपस्या है, उनका कामों का फल है। आज ये जिनको झटका लगा है वो सोच रहे हैं कि आखिर हम अपने को कहाँ तक रखे थे जनता के सम्मान के लिए और जनता के काम के लिए। आज उनको जितना भी हम बधाई देंगे अजित पवार जी को वो बहुत कम होगा। एकनाथ शिंदे जी 45 एमएलए में से 55 एमएलए में से 40 एमएलए लेकर उन्होंने अपना गुट बनाया।
और जो शिवसेना का सिंबल है वो एकनाथ शिंदे को मिला, नाम भी उनको मिला। इसीलिए मतलब इलेक्शन कमीशन के निर्णय हम स्वागत करते हैं। और पवार साहब ने अभी नई पार्टी बनानी चाहिए, अगर नहीं बनानी है तो उन्होंने वापिस एनडीए में आना चाहिए। 2024 चुनाव से पहले शरद पवार के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 400 के लिए राह आसान हो जाएगी और विपक्षी गठबंधन में हाय तौबा का दौर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच शुरू करते हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के